जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे साथियों 18 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का बता दिया था और अभी मैं जस्ट आपको आंसर की बताऊंगा, साथ में डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। तो ये सारा देख सकते हो ऑब्जेक्टिव। चलिए फटाफट से सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना सेशन बी में आपको क्या दिया गया, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, शॉर्ट प्रश्न है। देखिए मैंने आपको कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपको तो आंसर से ही ना मतलब है प्यारे बच्चों। और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था, देख ही सकते हो। तो देखो 1 से लेकर के इसमें 30 तक प्रश्न, इसमें से आपको 15 प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी 30 नंबर का ये आपका होगा, ठीक है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको ये प्रश्न पहले दिखा देता हूँ, कुछ प्रश्न फिर डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो 1 नंबर प्रश्न बोला कि 5 और 7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन बोला 15 रूट अंडर 15 और 3 रूट 5 से भाग देने पर क्या होगा, ठीक है। तो इसका है। और 3 नंबर क्वेश्चन है 4 बटे में रूट 7 प्लस में रूट 5 का जो ना हर का परिमेयीकरण करिए। तो ये मात्र इतना ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। और देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको टोटल जो है ना कितना 31 से लेकर के टोटल आपको दिया जाएगा 36 तक प्रश्न, ठीक है। उसमें से आपको कितनी जो है ना प्यारे बच्चों 4 प्रश्न, 1 सेकंड देखना, 31 से 38 तक रहेगा, उसमें से 4 ही प्रश्न आपको बनाना होगा। तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर निकाल लिया हूँ, मैं फटाफट से आपको नोट दिखा देता हूँ, फिर डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखा देंगे। आप नोट करना चाहो तो लिख लेना। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है 5 और 6 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं आपको लिख देना है, जैसे कि 5 चूंकि 5.5 और 5.2 और 5.3 और 5.4 उसके बाद 6। तो इस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर दिया हूँ। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा कि रूट अंडर 5 इंटू 15, ऐसे लिखा गया 15 रूट अंडर 15, ठीक है। उसके बटे में दिया गया है 3 रूट अंडर 6, ठीक है। उसके बाद बराबर करके क्या किया गया है, ये जो है ना प्यारे बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर लिख दिया बराबर में जो ना 15 रूट अंडर 3 गुना रूट 5, ठीक है। यानी कि हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। और उसके बाद नीचे लिखा गया 3 रूट 5, यानी 3 से 3 देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 से 15 कटेगा तो 3 5 15 और रूट 5 से रूट 5 गया, तो बचा डायरेक्ट आपका जो ना 5 और रूट 3, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर 5 रूट 3 आंसर होगा, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया 4 बटे में रूट 7 प्लस में रूट 5 और गुने में कर दिया गया है रूट 7 माइनस में रूट 5 बटे में दिया गया है रूट 7 माइनस में रूट 5। अब यहाँ पर क्या क्या है, गुना उना करके यहाँ पर क्या गया है 4 रूट 7 बट माइनस रूट 5 और बटे में कर दिया है रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा रूट से रूट हटा तो यहाँ पर प्लस माइनस में हो गया, प्लस में आपका हो गया छोटे ब्रैकेट में रूट 7 माइनस में रूट 5 और बटे में दिया गया 7 माइनस 5। और बराबर में इसमें यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 4 रूट अंडर 60 बटे रूट 5 बटे में 2 है, तो यहाँ पर 4 से 2 कटा, 2 से 4 कटा तो 2 बार में। उसके बाद जो ये सेम था वही 2 और रूट 7 माइनस में रूट 5 लिखा गया। तो समझ आ रहा है, आप लोग इस प्रकार से समझते भी जाना। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला रूट 3 प्लस रूट 2 उसके बाद है रूट 3 माइनस 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन गया इस प्रकार से। उसके बाद ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो 3 माइनस 4 घटा तो आपका डायरेक्ट माइनस में 1 आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर आंसर है x माइनस 1 चूंकि 4x क्यू माइनस में जो ना 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में जो है ना यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों, आप देखना के बताइए गुणनफल क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस 1 कर दिया गया और था बराबर 0, तो x बराबर आ गया आपका 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन सोल्यूशन यहाँ पर क्या गया 4 गुना में है 1 का क्यू प्लस में 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस में जो ना यहाँ पर दिया गया माइनस में आप देखना प्यारे बच्चों प्लस में दिया गया के बराबर में 0। तो उस प्रकार से यहाँ पर देखना 4 प्लस में 3 और माइनस में 4 के बराबर 0। उसके बाद देखो ये जुट गया तो 7 माइनस में हो जाएगा 7 माइनस में आपका हो जाएगा 4 के। और उसके बाद देखना प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर मान जो है ना आपका निकल करके आ जाएगा के बराबर, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको लिख लेना है के बराबर में -3 इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों इसके बाद 5 नंबर था, ये 6 नंबर का आंसर है। 6 नंबर का आंसर देखना x बराबर -3 में आपको दिख नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 3x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में आपका 3 हो जाएगा का मान है, ठीक है। तो लिखा गया 5 गुना माइनस में 3 गुना माइनस से फिर है 5 और यहाँ पर दिया गया है माइनस में x, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है गुना में आपका माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है 3। अब देखो क्या क्या गया है, यहाँ पर ई दोनों को गुना किया गया तो माइनस में 15 और यहाँ पर 4 जो था 4 है वैसे ही रह गया। और ये देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 9 हो गया और 3 तो था वैसे ही रह गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सिंपल सा लिखा है -15 और माइनस में 36 और प्लस में 3 इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया, घटा उठा करके यहाँ पर जो ना
5, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर सिंपल सा है ना, यहाँ पर सिंपल सा है, माइनस में 51 प्लस में 3 था, जब घटा तो यहाँ पर माइनस में आपका 48 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप देखते भी जाना, समझ भी लेना। देखो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ना प्यारे बच्चों आप देखना, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था 6 नंबर। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 18, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका 6x प्लस में 3x और प्लस मतलब क्या क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। ये जो आपका 9x था ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x और प्लस में लिख सकते हैं 3x। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख जाएगा प्लस में 18। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लिया गया, यहाँ पर देखना कॉमन लिया गया, कॉमन क्या क्या लिया गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया गया, एक्स कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर एक्स प्लस 6 और यहाँ पर 3 कॉमन लिया गया इसके बीच में, तो एक्स प्लस जो ना 6 हो गया। अब देखो ये बीच वाला जो था ये दो जो ना 2 जगह है, तो एक बार आ गया और ये एक्स प्लस 6 यहाँ था, तो ये भी आ गया। ठीक है, यानी कि एक आ गया आपका क्या क्या, तो एक आ गया एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का देख लेना, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों 90 और गुना देखना 90 है प्यारे बच्चों, 1 सेकंड देख लेना, ये आप देखना प्रॉपर जो लिखा गया ना 79 इतना 79 और गुना में 91। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या गया है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा करके, तो देख लो यहाँ पर 90 - 1 90 + 1 और 90 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या गया, तो यहाँ पर 2100 और घटा जो ना, उसके बाद देखना प्यारे बच्चों ये जो था ना 8100 था, इसमें से एक घटा तो आपका 80 99, इस प्रकार से आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का देखना, माना कि कोण बराबर 0 है, संपूरक कोण 180 - डिग्री 0 होगा और यहाँ पर देखना 0 प्लस में 32 बराबर में 100 - 0। ठीक है, तो यहाँ पर घटा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है ना यहाँ पर बिल्कुल घटा नहीं, मतलब वैसे ही रख दिया गया 20 है और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा आपका जो है ना 32। ठीक है, 100 - 32। ठीक है, तो 20 और यहाँ 48 था, इसको काटा गया तो 74, यहाँ पर थीटा बराबर 74 रहेगा। तो जैसे जैसे माने बैठाते जाना है। इसके बाद देखना ये क्वेश्चन नंबर कितना था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका 9 नंबर। 9 नंबर के बाद आप देखना 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर माना कि कौन, इसका मैं डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा। माना कौन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार x + y बराबर 2। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पर एक्स वाई और 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लिया गया, x + y प्लस जो है ना 2 बराबर 180 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है ना देख लीजिएगा x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 + 2 क्योंकि दोनों को जोड़ने पर होगा 180। यहाँ पर जो है ना 2z कटा जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो कटेगा, तो यहाँ पर देखो 2 से कटा तो ये बिल्कुल 90 बार में कट गया। तो यहाँ पर z बराबर माना आपका जो है z, यहाँ पर z था प्यारे बच्चों, 1 सेकंड देखना, ये आपका जो है ना z लिखा था, मतलब 2 ही था। ठीक है, तो ये कटा गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 90 मान आएगा, तो देखो तीसरा कोण 90 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मान इसका निकलेगा। 11 नंबर देख लेना, 11 नंबर क्वेश्चन है, माना कि कौन x लिखना है, प्रश्न अनुसार 2x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर सबको जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद आपका ये टोटल जोड़ने पे आ गया 9x, 9x से काटोगे 180 को तो 20 बार में, यानी x बराबर आपका जो है ना 20 डिग्री आ गया। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको लिखना है 2x बराबर में 2 × 20 और बराबर में 40, तो 3x यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से बराबर में लिखना आपको 3 × 20 बराबर में 60। ठीक है, तो यहाँ पर 4x लिखना है, यहाँ पर 4x लिखना बराबर में जो है ना लिखना आपको 4 माइनस में आपका 4 गुना जो है ना 20, तो यहाँ पर बिल्कुल ये काट खोटने पर आपका 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मान होगा। ठीक है, चलो 12 नंबर का देख लो। 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया है ए बी बराबर में AC और कोण ए बराबर में 100 डिग्री, तो ज्ञात करना है आपको कोण बी और कोण सी। तो यहाँ पर कोण बी बराबर आपका AC हो जाएगा और कोण सी बराबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका होगा, और भी इसको करना चाहे तो कर सकते हैं। 1 सेकंड देख लीजिए, ये आपका थोड़ा सा इसमें और सोल्यूशन जाएगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा और सोल्यूशन इसमें होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मानना है कोण ए प्लस कोण बी को प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 लिखना है, यहाँ पर 100 प्लस में जो है ना 2 रूट में लिखना है बी बराबर में 180 और उसके बाद यहाँ पर रूट जो है ना कोण बी बराबर जो आपका होगा ये बिल्कुल 40 होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है जो ना बराबर भुजाओं के सामने का क्षेत्रफल बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से इसका मान होगा। तो ये मैंने आपको जो ना 12 नंबर का बताया। इधर आप देखेंगे तो 13 नंबर का यहाँ पर आंसर लिखा गया। ठीक है, 13 नंबर का देखना मैं बता दे रहा हूँ। 13 के परिमाप बराबर दिया गया आपका बिल्कुल 30 डिग्री, 2 परिमाप बराबर दिया गया 12 ठीक है, तो बिल्कुल आपको लिख लेना है। और उसके बाद जो ना यहाँ पर लिखा गया है और समान भुजा जो कि 30 माइनस में आपका जो ना बराबर में 12 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना घटाने पर आपका जो है ना बिल्कुल यहाँ पर 6 आ जाएगा 6। उसके बाद क्षेत्रफल बराबर बी आप दिया गया है, तो रूट अंडर में A² माइनस में B²। तो फॉर्मूला आपको बैठाना है। देखो 12 बटे में हो जाएगा आपका 4 और रूट अंडर में हो जाएगा 4 गुना 6 पर पावर स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। उसके बाद इसका स्क्वायर हटाने पर आपका 3 रूट अंडर में आ जाएगा 6 गुना 36 और हो जाएगा आपका माइनस में 14 जो है ना 12 का था तो 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मैं पीडीएफ बताऊंगा कहाँ से लेना। इसको काटा गया, दोनों मान बराबर था तो 0 मान आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि माना कोण x है और 3x का 3x प्लस में आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस में 4x प्लस में 6 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर TQ x बराबर में 360 डिग्री है। तो यहाँ पर देखना काटा गया तो 20 आया, तो x बराबर में आपका 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण यहाँ पर दिया है 3x प्लस में
3 गुना 20 और 60 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 3x जो है ना 3x बराबर आपका 5 गुना 20, तो इस प्रकार से यहाँ पर मान 60 आएगा। उसके बाद फिर से यहाँ करना है 4x बराबर आपका 4 गुने 20 और यहाँ पर 80 आ जाएगा। फिर 6x और 6x गुना में आपका 20, यानी कि ये भी 120 आएगा। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। तो ये हो गया आंसर। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। यहाँ पर a बराबर देगा 4√3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर जो है ना √3 बटे में 4 और गुना में जो है ना 4√3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है √3 बटे में 4 और यहाँ पर √3, तो ये आपका इधर से इधर 4 कट गया, या गुना में इस प्रकार से रहा, तो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों 21 नंबर का आंसर यहाँ पर प्रॉपर लिखा गया है। देखिए 21 नंबर का हो जाएगा कि घना का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका जो है ना 2BH हो जाएगा गुने में 2HL, उसके बाद हो जाएगा 2H छोटी ब्रैकेट में हो जाएगा B + L, उसके बाद 2 गुना 4.5 और यहाँ पर 12 प्लस में 15। तो इस प्रकार से जोड़ने घटाने पर जो है यहाँ पर काटा खोटा गया, तब देख लीजिएगा इसका मान डायरेक्ट आपका आ जाएगा 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका हो गया प्यारे बच्चों 21 नंबर, ये आपका 22 नंबर का आंसर है। देख लीजिएगा घन का कौन होता है 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन हो जाएगा 14 सेंटीमीटर क्यूब, तो 14 गुना 14 गुने 14, तो यहाँ पर 196 गुने 14, तो बिल्कुल आपका 27 और जो है ना 2744 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपका आ जाएगा 14 का, 22 नंबर का। अब 23 नंबर 22 तक ही बनाना, तो प्यारे बच्चों में तो ज़्यादा ही बना देना आपको। देखो एक सेकेंड, ये तो प्यारे बच्चों मैंने ज़्यादा ही बना दिया ना, 21 नंबर तक कम ही बनाना था, बल चलो बना दिया गया। वो शॉर्ट क्वेश्चन था, 31 नंबर है आपका लॉन्ग का ये देखो एक बनाया गया लॉन्ग का, शॉर्ट का टोटल बना के दिया। और ये देखो शॉर्ट में एक लॉन्ग है, भाग देने वाला था, ये पूरा का पूरा लिख लेना। ये आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है। इसके बाद ये जो है ना इसमें प्यारे बच्चों ये होगा कंप्लीट। इसके बाद 31 नंबर ये क्वेश्चन है, ये 32 नंबर का है। ठीक है, 32 नंबर का ये आंसर है, पूरा का पूरा लिख लेना आप लोग, ये पूरा का पूरा लिख लेना। इसके आगे 32 का हो गया। अब चलो 33 का देख लो, ये रहा 33 का भी आप प्रॉपर लिखना चाहो, तो ये आपका ग्राफ वाला था, तो इसका भी मान आपका प्रॉपर आ जाएगा निकल करके। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर आपका निकल गया यहाँ तक। इसके बाद आपका 34 नंबर का है, 34 नंबर का ही इतना ही मान होगा। तो इस प्रकार से मैंने टोटल आंसर बता दिया आपको। ठीक है, 34 सॉरी प्यारे बच्चों ये उसी का है। ठीक है, ये उसी का है 33 नंबर का ही। अब चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका 34 नंबर है। 34 नंबर का आंसर यहाँ पर प्रॉपर जो है ना 34 नंबर का प्रॉपर आंसर यहाँ पर दे दिया गया, तो यहाँ पर बिल्कुल लिखना। अब चलो कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको वो भी सिखा दे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। बराबर से चैनल का नाम जो है ना आप सर्च कर लीजिए, चैनल का नाम सर्च करिए। तो देखिए इतना ही करना है, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करते आपको जो है ना इस प्रकार से नीचे आना है। क्लास 9 का यहाँ पर एक सेशन आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। और ये फर्स्ट में जो लिखा है ना इसी पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, और आपको करना है मैथ का डाउनलोड। देखिए पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है प्यारे बच्चों, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में क्लास 10th का आपको फाइनल नोट्स वगैरह भी मिलता है, साथ में लिंक वगैरह क्लास भी होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को पे प्रेस कर लो और ग्रुप में ज्वाइन कर लो। और मैथ का पेपर डाउनलोड करें, यहाँ पर मैथ के सामने डाउनलोड है तो डाउनलोड पर क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आप देखो सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है ना देखने को मिल जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर जो है प्यारे बच्चों एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर ना दिखे तो रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आओगे तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों आपको सारे जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पर आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा। देखो अभी सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर मैं अपलोड कर दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आकर के आराम से आपको लिख लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट का पेपर जस्ट अभी लेकर के, और आप लोग को जुड़ना है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।